अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आबिद है। मैं यूसीएमडी का स्टूडेंट हूँ और आज हम यूसीएमडी के बारे में आपको सब बताएंगे कि यूसीएमडी में क्या क्या फ़ैसिलिटीज़ हैं और जिसके लिए मेरे जो सीनियर हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं वो, और जिनको मैंने आज इसीलिए बुलाया कि आपको यूसीएमडी के बारे में जो भी फ़ैसिलिटीज़ हैं और इसमें असेसमेंट सिस्टम क्या है, ये सारा कुछ बताएं। और मेरे साथ हैं हसीब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम मोहम्मद हसीब तारिक है और मैं यहाँ पे यूसीएमडी में 4th ईयर एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ। तो आज की वीडियो में भाई ने हमें बुलाया है, उसके लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम आज यूसीएमडी के बारे में बात करेंगे कि यूसीएमडी में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, किस तरह का यहाँ पे जो है वो स्टडी सिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का है, हॉस्पिटल्स वगैरह, असेसमेंट सिस्टम्स, और इस बारे में जो है वो हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीट बात करेंगे। मेरा सवाल ये है कि व्हाट इज़ यूसीएमडी, इसका एब्रीविएशन और इसका रैंक वगैरह, ये कैसी यूनिवर्सिटी? यूसीएमडी की जो फुल फॉर्म है वो है यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री। ठीक है, इसमें हमारे पास जो है वो मेडिसिन भी है और डेंटिस्ट्री भी होती है। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो यूएल के साथ लिंक्ड है। ठीक है, उसका डिपार्टमेंट ही जिसको आप कंसिडर कर लें कि यूएल के साथ इसको जो है वो अफिलिएट किया गया है। ठीक है, और ये हमारे पास जो है वो यूएचएस के साथ अफिलिएट नहीं है, इसकी अपनी डिग्री प्रोग्राम है और इसका जो सारा सिस्टम है वो अपना है। ठीक है, और अकॉर्डिंग 2019 में जो पीएमडीसी की रैंकिंग हुई थी उसमें जो है वो यूसीएमडी को उन्होंने टॉप 5 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, प्राइवेट भी नहीं मतलब ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर जो है वो टॉप 5 मेडिकल कॉलेजेस में जो है वो इसका रैंक आया था और इसको A+ कैटेगरी में जो है वो शामिल किया गया। तो ये यूसीएमडी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। अच्छा, मैं जानना ये चाह रहा था कि हाँ, हमने यूसीएमडी के बारे में तो बात कर ली है। अब यूसीएमडी का जो असेसमेंट सिस्टम है वो कैसा है, यानी कि कैसे इसके पेपर्स होते हैं, प्रॉफ में क्या सिस्टम है, वो सारा कुछ आप बता दें। यूसीएमडी का जो असेसमेंट सिस्टम है वो इस तरह से है कि इनकी 3 डिफरेंट लेवल्स हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका जो है वो एक नॉर्मल जो आपका सारा साल एक सिस्टम चलता रहता है, जो डिफरेंट मॉड्यूलर सिस्टम है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मॉड्यूलर सिस्टम है, और मॉड्यूलर सिस्टम में होता है क्या कि सबसे पहले जो हर सिस्टम है ना बॉडी का, उसको डिफरेंट पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया गया। ठीक है, जैसे हमारा मॉड्यूल्स में डिवाइड है। ठीक है, जैसे एमएसके का सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हीमाटोलॉजी है, कार्डियोलॉजी है, इस तरह सारे जो हैं वो सिस्टम्स में डिवाइड किया गया। तो हर सिस्टम या हर मॉड्यूल का ना एक असेसमेंट सिस्टम है। ठीक है, जिसमें डिफरेंट जो मेजर्स हैं ना उस मॉड्यूल के, उनके एक जो है वो लो स्टेक असेसमेंट होती है। लो स्टेक असेसमेंट क्या है कि उसमें हमारे पास 25 मार्क्स के जो हैं वो एमसीक्यू होंगे। ठीक है, हमारे जो यहाँ पे पेपर होते हैं वो मोस्टली एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। ठीक है, और उसमें हमारा थ्योरी है, जी सारी थ्योरी का जो पोर्शन होता है वो एमसीक्यू बेस्ड होता है। जो हमारा यहाँ का सिस्टम है जिसमें लो स्टेक असेसमेंट है वो हमारी जो है वो 25 मार्क्स की होती है, जिसको आपने पास करना लाजमी होता है। ठीक है, उससे पहले एक फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है जिसमें 10 मार्क्स की राउंड अबाउट होती है, वो डेली बेसिस पे तो नहीं, मतलब वीकली वो हो जाती है। ठीक है, उसके बाद फिर इस तरह से है कि जो 25 मार्क्स का वो होता है LSAs होती है, उसकी जो वेटेज होती है वो फाइनल में एज 10% जो है वो काउंट की जाती है। आपके सारा जो पूरे साल की जितनी भी होती है ना लो स्टेक में आपने जितने मार्क्स लिए होते हैं उनको 10% उसकी जो होती है वो आपके फाइनल्स में काउंट किए जाते हैं। उसके बाद हमने जो है वो ब्लॉक्स में इनको डिवाइड किया हुआ है। पूरे साल को उन्होंने 2 ब्लॉक्स में, जिस हिसाब से हमारा पेपर 1 और पेपर 2 होना होता है प्रूफ में, उसी तरह से हमारे 2 CBAs होते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेकंड ईयर थर्ड ईयर में 2 CBAs हैं, उसके बाद 3 CBAs में जो है वो डिवाइड हो जाती है। CBA फर्स्ट ईयर में जैसे CBA 1 है, CBA 2 है, तो CBA का इस तरह से होता है कि उसकी वेटेज जो है वो 30% उन्होंने वेटेज जो है वो दी हुई है। ठीक है, कंबाइंड ब्लॉक असेसमेंट इसको कहते हैं, तो ये 30% है। ठीक है, इसमें हमारा जो होता है सारा सिस्टम एज जैसे प्रूफ का होगा, आपका पेपर 1 होगा वो आपका CBA 1 से रेलिवेंट होगा, और जो पेपर 2 होगा वो आपका CBA 2 से रेलिवेंट होगा। ठीक है, इसमें हमारा टोटली जो सेम सिस्टम होता है, आपकी OSP होती है, OSP के अंदर थ्योरी होती है। ठीक है, थ्योरी के अंदर आपके 225 मार्क्स के MCQ होते हैं, जिसके अंदर आपको 50% जो होता है वो आपकी पासिंग रेशियो होती है, पासिंग परसेंटेज सॉरी। OSP जो होती है वो आगे फर्दर 3 पार्ट्स में हमारे पास यहाँ पे डिवाइड होती है, जिसमें हमारे पास ऑब्जर्व OSP होती है, अनऑब्जर्व OSP होती है, और हमारे पास जो है वो वाइवा सिस्टम्स होते हैं। ठीक है,
तो ये सारा सिस्टम इनका जो है वो ब्रीफ वाइवास में जो हालत होती है वो भी बता दे थोड़ी सी। वो फिर आपके साथ साथ चलती है, वो फिर स्टूडेंट्स आएंगे तो उनके साथ होता रहेगा। लेकिन वाइवा ऐसा अगर आपकी तैयारी हो तो फिर हो जाता है। अब अगर आप ना पढ़ें तो वो तो फिर अलग चीज़ है ना। हाँ बिल्कुल, वाइवा में इतना वो आपको पहले स्ट्रेस लग रहा होता है देने से पहले, लेकिन जब आप जाके उधर बैठ जाते हो वो स्ट्रेस उसी टाइम पे ख़त्म हो जाती है और तब आपको लग रहा होता है कि अब ऑलमोस्ट मुझे कुछ चीज़ें आ रही हैं। अब असेसमेंट के बारे में सारी बातें हम ही कह देंगे तो यहाँ पे पहले वीक में क्या ही बताएंगे लोग, तो कुछ उनके लिए भी छोड़ देना चाहिए। को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं वो क्या होती हैं, उनमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हमारे पास हैं, कौन कौन से क्लब्स हैं? तो यहाँ पे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ की अगर बात की जाए तो सबसे पहले हमारा एनुअल डिनर है, ठीक है, जो लास्ट टाइम गज़ा की वजह से हमने नहीं यहाँ पे करवाया था, ठीक है, उसमें वो आ जाता है, एनुअल डिनर आ जाता है। और यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट क्लब्स हैं, सोसाइटीज़ हैं, जिसमें हमारे पास ड्रामेटिक्स की सोसाइटी हो गई, आर्ट्स लिटरेरी की हो गई, डिबेटिंग हो गई, उसके बाद हमारे पास डिफरेंट रिसर्च की सोसाइटीज़ हैं, और हमारे पास लाइक फ़िल्म फोटोग्राफी हमारे पास सोसाइटी है। इस तरह की डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं, इनका अपना भी एक दिन होता है जिसमें ये अपने अपने इवेंट्स करवाते हैं। और उसके अलावा इनका फ्यूजन फेस्ट भी होता है जिसमें सारे जो क्लब्स होते हैं वो मिलके अपनी कोई ना कोई एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म करवाते हैं। ऐसे ट्रेजर हंट वगैरह और डिफरेंट गेम्स जो होती हैं वो टाइम बाय टाइम जो है वो चलती रहती है। स्पोर्ट्स हमारे पास यहाँ पे स्पोर्ट्स वीक होता है जिसमें हमारे पास पूरा वीक जो होता है वो स्पोर्ट्स चलते रहते हैं। तो वो हमारे पास मतलब इस तरह की सोसाइटीज़ में जो है वो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ का काफ़ी मौका मिल जाता है हमें। हर एक की अलग से सोसाइटी, जैसे हर सोसाइटी है उसका अलग अपना इवेंट है, ड्रामेटिक्स, फिल्म फोटोग्राफी, स्पोर्ट्स वगैरह, तो इन सब का अपना अपना जो है वो सिस्टम चलता रहता है उस हिसाब से। राइट। अच्छा, जो फैकल्टी है उसके बारे में थोड़ा सा आप बता दो। फैकल्टी यहाँ पे जो है वो माशाल्लाह सारे टीचर्स, सारे प्रोफेसर्स जो हमारे पास डेमोज़ हैं या जो हमारा क्लिनिकल स्टाफ है वो बहुत अच्छा है, बहुत कोऑपरेटिव हैं, ठीक है। वो मतलब जो लेक्चर्स के अंदर जो हमें चीज़ें डिलीवर की जाती हैं या अगर हमें जो मतलब वो सादा उनका जो लेक्चर्स के अंदर चीज़ें होती हैं, जो कंटेंट वो प्रोवाइड हमें करते हैं वो बहुत मतलब एक्यूरेट होता है और हमारे लिए इनफ होता है कि हमें वहाँ से जो है वो सारी चीज़ें पढ़ना तो ओबियसली हमें बुक से ही है, लेकिन वो एक जो लेक्चर के अंदर हमें जो एक चीज़ एक टीचर जो लेक्चर अपना डिलीवर करता है वो बहुत परफेक्ट होता है। और उसके अलावा अगर हमें जो है टीचर्स के साथ लेक्चर्स के बाद भी अगर हमें कोई चीज़ नहीं समझ आती तो हम टीचर्स को अप्रोच करके उनसे जो है वो चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, उनसे पढ़ सकते हैं जिस तरह से भी अगर आपको। और बाकी जो हमारे पास डेमोज़ होते हैं जो हमें लैब्स वगैरह में हमें गाइड कर रहे होते हैं वो भी यहाँ पे बहुत कोऑपरेटिव है। यहाँ की लैब्स जो हैं वो काफ़ी बेहतर हैं, बहुत अच्छे सिस्टम्स हैं यहाँ पे। उनके पास हर तरह के जो है इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह इक्विपमेंट्स जितना भी है वो सारा यहाँ पे जो है वो मौजूद है। तो उस हिसाब से यहाँ पे जो सारी लैब्स वगैरह हैं वो काफ़ी बेटर है। और आपको क्लिनिकल एक्सपोजर सबसे बड़ी चीज़ जो है वो यहाँ पे आपको फर्स्ट ईयर से मिलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आपकी क्लिनिकल रोटेशंस होती हैं वीक में 1 दिन 2 दिन जिस तरह से भी, तो वो आपको वहाँ पे डायरेक्ट पेशेंट के साथ आपको इंट्रोडक्शन करवाया जाता है, आपका हिस्ट्री टेकिंग हो जाती है। फिर टाइम टू टाइम आप जो होता है वो ग्रो करते जाते हो तो हमें जो हिस्ट्री टेकिंग होती है वो काफ़ी हद तक आ जाती है। फर्स्ट ईयर में आप बहुत कुछ सीख जाते हो, आपको एक क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत हद तक मिल जाता है। और ये एक अच्छी चीज़ है कि जितना बहुत अच्छी चीज़ है पेशेंट्स यहाँ के पे साथ इंटरेक्ट करोगे वो दूसरे मेडिकल कॉलेजेस में ये फैसिलिटीज़ उस तरह से प्रोवाइड नहीं की जाती हैं, जबकि थर्ड ईयर में ये दी जाती है। लेकिन यहाँ पे ये सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट है कि आपको फर्स्ट ईयर से ही एक क्लिनिकल एक्सपोजर मिल जाता है। तो आप इस स्टेज पे आते आते जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि आपको जो पेशेंट से है वो बात करने का पता चल जाता है। जी। अभी फैकल्टी के बारे में भी हमने काफ़ी बात कर ली है। अच्छा, इसके अलावा हमारा जो यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास बहुत बेहतरीन है। क्लासरूम्स हमारे पास मतलब काफ़ी बेहतर हैं कि आप यहाँ पे इजीली स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफर्टेबल सीट्स जिसको कह सकते हैं आप, तो वो स्टूडेंट्स को मिलती हैं। मतलब आपको वाली जो सीट्स सिनेमा वाली सीट्स होती हैं। प्राइवेट के अंदर फिर आपको ये सारी फैसिलिटीज़ तो मिलती हैं। क्लासरूम्स जो होता है वो बहुत मतलब फर्निश्ड हैं और साफ़ सुथरे क्लासरूम्स हैं। आपको किसी भी सीट से बैठ के आपको फ्रंट पे टीचर नज़र आ जाता है, टीचर को आप सबसे बड़ी चीज़ है नज़र आते हो। और उसके अलावा जो है लेक्चर आपको जो सामने प्रेजेंट किया जाता है वो आपको हर जगह से नज़र आता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ के हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर भी पेशेंट लोड भी अच्छा है, ठीक है। उस यहाँ पे हमारे पास जो बिल्कुल साथ है वो ULTH है, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर टीचिंग हॉस्पिटल। उसके बाद हमारे पास जो है क्या सोशल सिक्योरिटी है, उसके बाद मंसूरा है और डिफरेंट हमारे पास जो है वो सेहत मेडिकल कॉम्प्लेक्सेस वगैरह भी जो हैं वो इस यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएट हैं,
ठीक है। तो ये लाइक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपोजर काफ़ी एक्सपोजर काफ़ी हो जाता है, पेशेंट्स के साथ आपका काफ़ी जो है वो एक्सपोजर यहाँ पे हो जाता है और फर्स्ट ईयर से ही हो जाता है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छी चीज़ है कि मतलब एक हॉस्पिटल नहीं है, 2 से 3 है, 2-3 हॉस्पिटल्स हैं, उसके अलावा काफ़ी वहाँ पे पेशेंट लोड भी अच्छा मिल जाता है, तो बेहतरीन एक्सपोजर आपको मिल जाता है। ईयर्स में वो जा रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक हो गया। और माशाल्लाह मस्जिद भी है, एक सबसे अच्छी मस्जिद चीज़ भी है है, जो कि आपको नमाज हम सबको पढ़नी भी चाहिए, नमाज पढ़नी तो चाहिए माशाल्लाह, पढ़नी भी चाहिए, पढ़नी चाहिए। तो और उसके लिए प्रॉपर ब्रेक मिलती है, हाँ, उस टाइम पे ब्रेक हमें मिलती है। 40-50 मिनट की ब्रेक होती है जिसमें हम इजीली नमाज पढ़ सकते हैं। मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन होता है कि रैगिंग यहाँ पे होती है कि नहीं होती। इसके बारे में आप सीनियर हैं और मैं हूँ जूनियर और इसके बारे में थोड़ा सा रैगिंग वाला जो सिस्टम है ना, वो यहाँ पे उस तरह से बिल्कुल भी नहीं है जिस तरह से दूसरे मेडिकल कॉलेजेस में दिखाया जाता है कि रैगिंग बहुत हद तक होती है। अब आपके साथ बैठा हूँ, आप खुद ही बता दें कितनी कोई रैगिंग है आपकी। रैगिंग यहाँ पे बिल्कुल भी मतलब नहीं है। यहाँ पे पहले यहाँ पे पहले दिन ही नोटिस आ जाता है कि भाई जिसने रैगिंग की वो फिर आ जाएगा, उस पर डिसिप्लिन कमेटी की जो है वो मीटिंग बैठ जाती है। फिर इस वजह से हम स्टूडेंट्स जो होते हैं वो डर के मारे नहीं गए थे। इतना इंट्रोडक्शन बेसिक होता है वो आपका सारा साल। अगर आपको जूनियर्स अप्रोच करें खुद बात करने के लिए, कोई गाइडलाइन चाहिए, तो सीनियर्स हमेशा उनकी हेल्प करते हैं। ये एक अच्छी चीज़ है आपका ना, सीनियर और जूनियर का एक वो इंटरेक्शन चीज़ होना है। चाहिए ताकि लेकिन आपको पता चले कि यहाँ पे जो एज वो क्या आपका रहा है। क्वेश्चन है ना कि रैगिंग वाला, तो यहाँ पे बिल्कुल वो बिल्कुल कॉन्सेप्ट सही नहीं है कि जो एक रैगिंग उस हद की रैगिंग जो बंदा समझता है कि यहाँ पे की जाती है, वैसी बिल्कुल भी रैगिंग नहीं। कोई हद तक होती है, लेकिन उसके लिए भी बड़ा मुश्किल है maximum भी ये आपको होता है कि आपसे इंट्रोडक्शन करवा लेते हैं आपके साथ। एक आपका वो जो होता है ना कि आप डरे हुए होते हैं पहले साल में आके। स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा ये चीज़ होती है कि उनको किसी से इंट्रोडक्शन अपना नहीं करवाना आ रहा होता, तो आपका एक वो एक्सपोजर आपको मिल जाता है, तो काफ़ी हद तक आपके लिए वो वाली चीज़ जो होती है ना वो बेनिफिशियल हो जाती है। बाकी रैगिंग का मैंने तो अपने 3 साल से नहीं की और आगे भी नहीं ये बाकी एक रियलिटी भी है कि क्योंकि हमारे भी इधर 3 साल हो गए हैं, हसीब भाई के भी 4 साल हो गए हैं। तो मतलब रैगिंग एक होती है ना जो हम सुनते हैं अपने दोस्तों से, वो बस सुनने में आती है, लेकिन इधर बिल्कुल भी नहीं है और बड़ी स्ट्रिक्टनेस है रैगिंग के बारे में इस चीज़ में। चाहोगे इधर UCMD में जो नए आने वाले हैं वो इधर आके स्टडी करें या ना करें? वो मैं तो प्रेफर करूँगा कि यहाँ पे आएँ, क्योंकि यहाँ का जो असेसमेंट सिस्टम है उस हिसाब से हमें जो बाहर के जो हमने एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं जैसे USMLE प्लैब, वो भी सारा क्लिनिकल बेसिस पे और MCQ बेस होता है, तो उसके लिए हमारी बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस है ये वाली। तो इस वजह से मेरी प्रेफरेंस तो यही है कि यहाँ पे सबको आना चाहिए। बाकी आप भी तो 3 साल हो गए, आप भी बता दें अपना कि क्या चीज़ है। मैं भी यही कहना चाहूँगा कि वाकई जो एग्ज़ाम का सिस्टम है और जो मॉड्यूलर सिस्टम है उसमें जो पढ़ाई का जो वो है ना, वो आपका एक साथ साथ चलता रहता है और आप साथ साथ उस चीज़ों को पढ़ते रहते हैं। और मैं इसीलिए यही कहूँगा कि बिल्कुल आप लोगों को इधर UCMD में आना चाहिए। और लास्टली मैं हसीब भाई का थैंक यू करूँगा कि उन्होंने मुझे टाइम दिया है, और ये सिर्फ फॉर्मली मैं थैंक यू कर रहा हूँ वीडियो के अलावा ये थैंक यू नहीं है, लेकिन इनका बहुत शुक्रिया कि इन्होंने टाइम दिया। और इंशाल्लाह और आप लोगों को जो जो चीज़ें पता चली हैं उनके बारे में अगर क्लैरिटी नहीं हुई है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और भाई का चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें। ये बात आपने बहुत अच्छी की ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ हमारी तरफ से, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो में। मैंने शॉर्ट कहा फिर अब निकल गया, मैंने कह रहा है शॉर्ट सा बता दे प्लीज। सवाल जो है कि सवाल कौन सा है